हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बेस्ट स्टडी वन। मैं हूं मोनू कुमार और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 11th क्लास के सब्जेक्ट भौतिकी अर्थात फिजिक्स। आपको 1.5 घंटा का टाइम मिल रहा है और 35 क्वेश्चन है। 35 नंबर के सेट नंबर 2 चल रहे हैं, फिजिक्स का है ये। चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट तैयारी करिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है डिग्री रेडियन, स्टेट रेडियन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। और आपका है एक थर्मोडायनेमिक, तापमान, पदार्थ की मात्रा, चमकदार तीव्रता। तो इंग्लिश में देखिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कहा जा रहा है भौतिक राशि कौन है। तो भौतिक राशि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन से जोड़ों का एक आयाम है। तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पिछले मॉडल सेट में भी था, ये आपको आवेग और संवेग दोनों का होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऐसे प्रणाली मौलिक इकाई कौन कौन है। तो आपको देख लीजिए ऑप्शन, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। ये आपका हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल। लक्स नहीं होता है, कैंडेला। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। रेजोल्यूशन एज क्या है। रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन होता है द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रियबली। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया। स्टूडेंट्स, बताना है आपको एब्सोल्यूट एरर कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल मेजरमेंट्स एंड देयर मीन, ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, एक लड़का ए से चलना शुरू करता है, 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है, वापस ए पर आ जाता है। तो उसे ऐसा करने में 1 घंटा का समय लगता है। उसका औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट से, तो ध्यान रखिएगा, जहां से कोई वस्तु चलती है वहीं आकर रुकती है, तो आपको मालूम होता है कि विस्थापन शून्य हो जाता है। और औसत वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। अर्थात विस्थापन शून्य है तो औसत वेग भी शून्य होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी दिस इज द राइट आंसर होगा। सॉरी, बी यानी कि औसत वेग शून्य बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक पिंड विराम अवस्था से एक सीधी रेखा पर एक समान त्वरण के साथ तो यात्रा करता है। 32 मीटर विस्थापन के बाद इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है आपको। इसके बाद इसका इतना का वेग हो जाता है, विराम चल रहा है, तो u बराबर आपका हो गया यहाँ पर 0। लेकिन यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप समझ ही रहे होंगे। और दूरी दी गई है 32 मीटर। एस आप यहाँ पर देख लीजिए, एस बराबर इसको 32 ले लीजिए। और भी आपको मिल गया है, भी बराबर है आपका 8 मीटर। और निकालना है त्वरण। इसका फॉर्मूला होता है, गति सूत्र में 3 को फॉर्मूला होता है। एस बराबर टू प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, और भी बराबर यू प्लस एटी का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें जो आपको फॉर्मूला अप्रोप्रिएट लगता है लगा सकते हैं। तो हम लगाते हैं यहाँ पर, देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
बराबर 2AS। यानी v का वैल्यू कितना है 8 के स्क्वायर 64 ले लेते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का वैल्यू स्क्वायर करें तो 0 ही रहेगा, बराबर 2 a की जगह पर ये छोड़ देते हैं। अब s की जगह पर दिया हुआ है आपका 32, तो 32 ले लीजिए। अब यहाँ पर a का वैल्यू जब निकालिएगा तो 32 दूना, यहाँ से 32 दूना, ये 32 से ये 32 दूना 64 कट जाएगा, 0 घटाएंगे तो 64 रह जाएगा ना 2। तो 2 बराबर इधर हो गया आपको 2a, तो a बराबर हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 1 दिस इज द राइट ऑप्शन होगा आपका, 1 नंबर आंसर सही है। इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग का मात्रक क्या है। तो वेग का मात्रक सभी को मालूम है मीटर पर सेकंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ये देखिए मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है। कहता है कि एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ 30 सेकंड के द्वारा विस्थापन 16 मीटर होता है, तो समय ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है आपको ध्यान दीजिएगा। इसमें u दिया है आपका, विराम अवस्था है तो 0 ले लीजिएगा आप। ये त्वरण दिया हुआ है आपको, a बराबर हो गया आपका तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और s बराबर यहाँ दिया है 16 आपको। और इसमें t तो निकालना ही है। अगर फॉर्मूला है आपके पास क्या क्या, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला लगाकर तो s का वैल्यू हो गया s बराबर हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 16 मीटर ऑलरेडी। u का वैल्यू 0 है तो u में t से 0 में t से गुना तो 0 ही रहेगा, डायरेक्ट लेते हैं 1/2। a का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था 2, और t का वैल्यू हमको निकालना है तो t इसको छोड़ दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, और टी स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर कितना होगा 4 का वर्गमूल यानी 2। 2 सेकेंड होना चाहिए, सॉरी 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 यहाँ पर देखिएगा 16 का वर्गमूल होगा ना, 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल यहाँ 4 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक शरीर आराम से शुरू होता है, यदि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है तो 3 सेकंड में उसका विस्थापन ज्ञात करना है। चलिए कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु हो सकता है, त्वरण दिया हुआ है a बराबर, चलिए देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है स्टूडेंट्स, a बराबर का 2 है, और इसका 3 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड है, t बराबर 3 सेकंड, तो विस्थापन निकालना s बराबर, विराम से चलना रेस्ट से, तो u बराबर 0 ले लीजिए यहाँ पे, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए आप, s निकालना है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एस का वैल्यू कितना था आपके पास, एस निकालना है ना, यू का वैल्यू 0 तो 0 हो जाए, टी से गुना होगा तो 1/2, ए का वैल्यू 2 और टी का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 से 2 खत्म हुआ तो बचा 9, 9 मीटर का विस्थापन होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 9 मीटर है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 था ना, यानी कि ए नंबर में है, ए नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए।
एक पिंड जीरो से पूर्व की ओर चलती है, देखिए तो फिगर ड्रा करिए। एक पिंड है, मान लीजिए यहाँ सेंटर है, सेंटर से चलती है पूर्व की ओर कितना मीटर, इधर चलती है वो 4 मीटर, फिर 3 मीटर, तीन मीटर उत्तर की ओर चलती है, उत्तर इधर सपोज 3 मीटर। तो कहता है कि जीरो से इसकी परिणामी दिशा, यानी कि यहाँ से पूछा जा रहा है, तो यहाँ से इसे तिरछे खींचिए। इस समकोण त्रिभुज की तरह होगा, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होना चाहिए पाइथागोरस से 5 होगा। क्लियर, 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह राइट आंसर सी नंबर होगा इसका। 11 हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है, तो इसमें त्वरण अंदर की ओर होगा, वृत्तीय पथ पर है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब कोणीय वेग समय के साथ बदलता है तो कोणीय वेग, तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 14, एक उड़ान काल इसमें से किसके बराबर होगा? तो उड़ान काल जो होता है स्टूडेंट, यानी कि ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच ऑफ द मैक्सिमम हाइट, यानी हाइट के दुगना, यानी कि इसका ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर होगा यहाँ पर, और इसमें ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं स्टूडेंट्स। 15 नंबर देखिए कितना क्या लिखा हुआ है। प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किया गया पथ क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोजेक्टरी, अर्थात प्रक्षेपवक्र होता है। आपको मालूम है कोई वस्तु को जब आप फेंकते हो इस तरह से गति करते हुए गिरता है, तो इसको कहा जाता है प्रक्षेप्य पथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 16 नंबर। चलती हुई बस में एक यात्री बस में अचानक रुकने की ओर आगे झुक जाता है, इसका कारण है न्यूटन की गति का पहला नियम, और यह किस नियम, कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 1 में स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, एक समान गति से चलती बस में बैठा यात्री जब उसे आगे की ओर त्वरित होता है तो वह पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस करता है, इस प्रकार कौन सा बल कहते हैं? जो बल लगा उसको कौन सा बल कहा जाता है? उसको काल्पनिक बल या छद्म बल कहा जाता है, स्यूडो फोर्स इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, 5 kg द्रव्यमान का कोई पिंड है, 2 मीटर पर सेकंड वेग से यात्रा कर रहा है, तो इसकी गति वेलोसिटी, तो मोमेंटम निकालना यानी संवेग निकालना है स्टूडेंट्स। चलिए संवेग निकालते हैं। संवेग का फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर होता है m v। देखिए न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। m का वैल्यू 5 है और देखिएगा v का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ गुना 2 कर दीजिए तो 5 दूना, से अच्छी कोई दौलत। यहाँ पर 5 गुना 2 अर्थात 10 होगा। देख लीजिए आप ऑप्शन मिलाकर से, 10 ऑप्शन में 1 नंबर में है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए। क्वेश्चन नंबर 19, एक पिंड का द्रव्यमान जो शरीर पर कार्य करने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है और पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन देखिएगा, तो इनर्शियल मास कहलाएगा, यानी कि द्रव्यमान का कनेक्शन है तो यहाँ पर जड़त्व से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आप 20 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी का एक ब्लॉक पर सतह पर रखा जाता है, ब्लॉक सतह पर रखा जाता है, पिंड को स्थानांतरित
करने के लिए सतह के समानांतर एक बल लगाया जाता है तो बल बुलाया जाता है घर्षण बल विकसित कार्य करता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि घर्षण बल कभी भी गति के विपरीत ही कार्य करता है। तो देख लीजिए ऑप्शन, लागू बल की दिशा के विपरीत होगा। सपोज करिए कि कोई ये वस्तु है, इस पर आप इस सतह के समानांतर इधर से बल लगा रहे हैं, तो इधर से बल जब लग रहा है इधर से, तो घर्षण आपको इधर इधर की ओर लगाएगा, अर्थात बल के विपरीत दिशा होगा, गति के विपरीत दिशा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, मूल बल जैसे गुरुत्वाकर्षण, विद्युतीय बल, दुर्बल बल, नाभिकीय बल, सबल नाभिकीय बल में गुरुत्वाकर्षण का कौन सा स्थान होगा? यानी इसमें वो चौथा नंबर स्थान पर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का एक उपग्रह से जुड़ा हुआ संदर्भ फ्रेम है, किस तरह का है? तो पृथ्वी के एक उपग्रह से जुड़ा हुआ संदर्भ फ्रेम है, यह एक इनर्शियल फ्रेम है। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, क्या लिखा हुआ है? एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया है, तो इसके समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, तो घर्षण बल विकसित घर्षण बल F के समानुपाती। मास ऑफ द बॉडी होगा, पिंड का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन गन 12 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम के द्रव्यमान की गोली चलती है, तो चलाने वाला व्यक्ति गन पर अधिकतम 144 न्यूटन का बल लगा सकता है, तो प्रति सेकंड अधिक से अधिक कितनी गोलियां चला सकता है? देखिए प्रति सेकंड यहाँ पूछ रहा है और यू भी वेग भी इतना दिया हुआ है। ऐसी स्थिति होती है तो v बराबर तो शून्य हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर त्वरण निकालिएगा तो u के बराबर ही रह जाएगा, यानी 1200। यहाँ पर देखिए f का फॉर्मूला निकालिए एम ए के जैसा। चलिए तो आप जानते हैं कि f बराबर होता है एम ए, और m का वैल्यू दिया हुआ है 40 ग्राम, तो 40 बट्टा हो गया आपका 1000, और ए का वैल्यू बताया आपको 1200 हो जाएगा। यहाँ पर ए से खत्म हुआ और ए से तीनों बच्चों 48 यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर कह रहा है अधिकतम 144 इनका ही बल लगाता है, तो देखिए अगर एक बार में इतना लग रहा था ना, तो 48 इन मान लीजिए बराबर 144 दिया हुआ है, तो इन बराबर हो जाएगा 48 तिया 3 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी 3 होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड वेग से गमन कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा निकालना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2, एम का मान 10, वी का मान 5, 5 के 25 हो जाएगा, 2 से काट दिए 10, 2 5 10, 5 25 5 125, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26, 1000 जूल पर कार्य 1000 जूल का एक कार्य 2 सेकंड में किया जाता है, तो उपयोगी शक्ति, शक्ति P बराबर W बटा टी होता है। P बराबर W बटा टी होता है, W का वैल्यू हो गया 1000 और T मान 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 500 वाट होगा, W पर वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए 27 नंबर में स्टूडेंट्स।
10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर ऊंचाई पर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, तो इसका कुल ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप निकाल सकते हैं कुल एनर्जी U बराबर निकाल सकते हैं ½ mv² प्लस mgh। देखिए यहाँ पर हाफ m का वैल्यू है स्टूडेंट्स 10, v का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस m का वैल्यू फिर से 10, g का वैल्यू आपको लेना है यहाँ पर 9.8 ले लीजिए, आपको मालूम है इतना मान होता है इसका, और h का मान है 2 मीटर। हल करिएगा तो 2×5 = 10, तो ये हो गया आपका 5×20 हो जाएगा ये, प्लस 98 दूना 8 दूना 16, 98 दूना हो गया 196, तो 96 और 2 0, 9 से 2 21, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस 28 नंबर में आइए। दो द्रव्यमान है 1 kg और 4 kg, समान गतिज ऊर्जा है उन लोग का, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और गतिज ऊर्जा समान है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिएगा गतिज ऊर्जा संवेग और फॉर्मूला का संबंध होता है, आपको बता दूं, होता है कि बराबर 1/2m इंटू पी होता है। अब इसको आपको संवेग निकालना है, संवेग का अनुपात निकालना है, तो K1 मान लीजिए इसको आप यहाँ पर M1 P1 है, K2 का सेम क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 M2 इंटू P2 हो जाएगा। अब निकालना है हमको, दोनों आपस में बराबर हैं गतिज ऊर्जा में, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। देखिएगा 1/2 M1 गुना P1 बराबर 1/2 M2 गुना P2। अब यहाँ पर हम निकाल सकते इसको, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर हमको निकालना है P1 बटा P2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2M1 बटा M2। सब में P में स्क्वायर है जी, यहाँ ये में स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर हो जाएंगे। 1 2 तो खैर पहचानने के लिए स्क्वायर फार्मूला में है, 2 से 2 ही खत्म हो गया आपका। M1 का वैल्यू कितना आपके पास था 1, ये और ये था कितना 4, 1/4 PM बटा P2 स्क्वायर में है तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो 1/4 का वर्गमूल 1/2, यानी कि रेशियो हो जाएगा आपका 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 kg द्रव्यमान की पिंड है 10 मीटर ऊंचाई पर गिरती हुई, गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछा जा रहा है। वृद्धि वही होगा जो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदला होगा, यानी mg का फॉर्मूला लगा दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी हो जाए mg
H बराबर पोटेंशियल एनर्जी P, तो M का वैल्यू कितना है आपके पास 100, G का मान आपको लेना है 9.8 और H का वैल्यू है आपके पास 10। कैलकुलेट करके देखिए, इसे खत्म हुआ 9800 होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। और फिर दिया हुआ है 2 रेड पर सेकेंड कोणीय संवेग से घूर्णन करते हुए एक निकाय का गति ऊर्जा 12 किलोग्राम द्रव्यमान वाले और एक ही वेग से पिंड के समान होगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपको निकालना है ये इस तरह से, को आप बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 1/2, इसके लिए 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा आपका गति ऊर्जा के लिए हो जाता है 1/2 1/2 एम वी स्क्वायर। यानी इसमें वेग निकाल देना है आपका। यहाँ दिया है एक्स 1/2 से 1/2 दोनों काट दीजिए। आई का वैल्यू है 3, ओमेगा का वैल्यू है 2, 2 दूना का 4, इधर हो जाए एम का वैल्यू इधर दिया हुआ था 12, भी हमको निकालना था तो 12 से 12 खत्म हो गया, भी का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में आइए। 31 नंबर क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। सबसे पहले जान लीजिए कि कोणीय संवेग एल, एल के लिए फॉर्मूला हो जाता है आपके एल बराबर हो जाता है आपका आई ओमेगा। गति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसको देखिए हम दो भाग में तोड़ रहे हैं, 1/2 गुना आई ओमेगा गुना ओमेगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा, क्या मिल गया कि के बराबर हो गया 1/2 आई ओमेगा जगह पर एल ओमेगा लिख दिए। अब ये आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया। यहाँ से आप कहता है कि के को काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिए और क्या करना है 1/2 एल कोणीय संवेग को दुगुना करने के लिए कहता है। ये से काट दीजिए और आप एल निकालने के लिए तैयार हो जाइए। एल के लिए हो जाएगा के बट्टा 2 ओमेगा बराबर एल। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो के का वैल्यू आपके पास 1/2 एल ओमेगा था, 1/2 एल ओमेगा और नीचे है आपका 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा खत्म, दो दूना 4, यानी कि L/4 आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर L/4 के बी नंबर लगा दीजिए आप यहाँ क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 32 नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा इसे इरेज कर लें। रैखिक त्वरण निकालना है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा। जी का वैल्यू दे दीजिए आप, कह दीजिए साइन 30 लिख दीजिए, थीटा का मान है और जी गुना साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है। तीन ऑप्शन नंबर जी/2, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 32 और 33। जड़ता का क्षण निर्भर करता है किस पर? जड़ता मास द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए 34 नंबर। यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान से केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के बारे में घूम रहा है
तो कोणीय संवेग के साथ निर्देशित होता है? तो निर्देशित होता है रोटेशनरी ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। एक कण वृत्ताकार पथ पर घटती चाल से गति कर रही है, तो कथन को चुनिए। इस पर कोणीय गति स्थिर रहेगी, ये नहीं बदलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। इस तरह से स्टूडेंट्स क्लियर हो गया 35 क्वेश्चन। और भी सब्जेक्ट आपको मॉडल पेपर डाले जाएंगे इस चैनल पर, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दर्शक थैंक यू।